तो डे 1 to 18 कंप्लीट हो गया और आपका 1-2 डे बचा हुआ है तो बाद में करेंगे। उसके बाद हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने आपको एटॉमिक रेडियस का मीनिंग कंपेयर करना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग और कंपेयर करना, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मीनिंग और कंपेयर करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग और कंपेयर करना। कंपेयर तो आपको बताया ही था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ में एप्लीकेशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एप्लीकेशन हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इतना जो हमने आपको बताया था, तो इससे आगे मेन हम जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यही है आपका। थोड़ा सा और भी है बट हम मेन जो पार्ट है यानी 90% पोर्शन हमने खत्म कर दिया है और ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अभी देखना चाहता हूँ कि आप कितना कंसेप्ट डेवलप किए हो, या मुझे रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, या आप बना चुके हो। बराबर है क्या? आप बना चुके हो या रिवीजन की जरूरत है, वो हम देख के बनाएंगे। बराबर है? चलो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। गुड़ावत आते हो तो कम से कम गुड़ावत में आओ तो मिल के जाओ। बराबर है क्या? कोई डाउट है तुम्हें, फेस टू फेस अगर कोई डाउट है कि हमें ये चीज़ कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से बुक लगते, कैसे तैयारी करने हैं, मेडिकल की तैयारी है, जेई की तैयारी है, अगर आपको कोई चीज़ सजेशन या काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप आओ तो मिलो। बराबर है क्या? सबसे बड़ा बात यह है कि पता कर लो कि किसी भी टीचर से आप मिल के पूछ सकते हो, तो पता करो कि फ्री कब है वो टीचर, या किसी भी सर से आप मिल के सर ये मेरा वीकनेस पॉइंट है, इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे पढ़ाई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, सर कंसेप्ट डेवलप कैसे करें, कितना बुक पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें मेजरमेंट आपको होना चाहिए। सिलेबस क्या क्या आते हैं सर, कितने मार्क्स के आते हैं, कैसे जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता कैसा है, उसका तैयारी कैसे किया जाए सर, कैसे सफलता मिलेगा हमें। कहीं ऐसा नहीं कि लास्ट पढ़ते पढ़ते 2 साल असफलता हाथ लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि असफलता हाथ लगता है भी है तो मेहनत जाया करती है। अब देखो आज तुम्हारे सामने ये जूम जिसके थ्रू हम वीडियो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये जूम बहुत रेयर पर्सन यूज करते थे इसको। जूम बना तो बहुत पहले से है, लेकिन इसको बहुत रेयर पर्सन यूज करते थे। हालांकि एकेडमिक सेक्शन में तो बहुत कम यूज होता था, कहीं कहीं मीटिंग के लिए, वो भी हाईटेक कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में मीटिंग्स के लिए यूज किए जाते थे, या चाइना वगैरह में। लेकिन आज हम जूम यहाँ इतना यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आज जूम की कमाई बहुत ज़्यादा है इस लॉकडाउन के दौरान। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो बनाया है तो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज होने वाला है। आप जब मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तुम्हें यूज होने वाले हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सेट हो जाता है। ये याद रखना, मेहनत जाया नहीं करती है, ये ध्यान रख के चलना। तो चलो हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन बनाने के बाद मैं तुम्हें समझ में आएगा मुझे कि आप कितना डेप्थ में समझे हो या मुझे अभी समझाना बाकी है। तो मुझे आपका अब टेस्टिंग लेना है, और टेस्टिंग हमारा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग होगा हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग है तो थोड़ा केयर करना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। द आयोनाइजेशन
the ionization potential, the ionization potential value of an element, the ionization potential value of an element are in the following order। कुल मिला के ये मैं बुक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हारा टेस्टिंग भी हो जाएगा, जहां नहीं भी आएगा तो मैं वहां रिवाइज भी करा दूंगा, तो एज ए रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन मैं रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू कराता हूँ, थ्योरी केवल थ्योरी नहीं कराता हूँ। ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं रिवीजन भी कराऊंगा तो क्वेश्चन के थ्रू ही रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट में बताता हूँ कि ये क्वेश्चन के थ्रू ये कंसेप्ट लगने वाला है। तो आप भी अपने पढ़ाई के तरीके में चेंज करो। मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो कि पढ़ाई के तरीके क्या होना। मैं कई बार तुमसे डिस्कस करता हूं कि पढ़ाई के तरीके क्या होना चाहिए। पढ़ाई के तरीके नहीं कि तुम थ्योरी पढ़ने बैठ जाओ और पूरा महाभारत लेके बैठ जाओ कि हम पूरा महाभारत रामायण लेके बैठे हुए हैं, और जब क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन का आंसर ना दे, तो महाभारत और रामायण पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन सर का पढ़ाया हुआ थ्योरी कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओ, थ्योरी बहुत कम पढ़ना है, जितना सर बताए वही पढ़ना है। ये नहीं कि ग्रंथ लेके बैठ गए वेद पुराण अब पढ़ने लग गए थ्योरी, तो थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, ये लाइन लिख लेना, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तब तुम्हारे अंदर चीजें निखर के बाहर आती है कि थ्योरी क्या होता है, तो थ्योरी का यूज करना कैसे आता है, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, यही जेईई में सिलेक्शन का एक जरिया है। और जो इसको पकड़ लिया स्टार्टिंग से वो आगे निकल जाता है। थ्योरी का एप्लीकेशन सीखना, यूज करना। कोई हमें बता दिया कि हमें रोड के लेफ्ट साइड चलना है और हम इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, जब हम चला रहे हैं अपना गाड़ी तो हम राइट साइड लेफ्ट साइड जहां मर्जी करें वहां चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट तो होना ही है ना। तो थ्योरी को कैसे यूज किया जाए, अप्लाई कैसे किया जाए। अब आप अगर मान लो तुम्हें क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनने के लिए तुम्हें सचिन तेंदुलकर का वीडियो दिखा दिया जाए कि लो ये रोहित शर्मा का वीडियो देखो, सचिन तेंदुलकर का वीडियो देखो, और तुम 2 साल देखो, 3 साल देखो, 5 साल देखो और क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हो, तुम बैटिंग करने गए भी नहीं, बॉलिंग करने गए भी नहीं, और घर में केवल बैठ के देख रहे हो, तो देखने से क्या सीख जाओगे क्या? तुम 10 साल तुम वीडियो देखो, वीडियो देखने से एक वर्ड नहीं सीख पाओगे जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी जब तक तुम उसका एप्लीकेशन नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम वीडियो नहीं देखें, पहले प्रैक्टिस करें क्रिकेट का, तो हमें बहुत चीजें खेलने आ जाता है। हाँ, उसमें और आगे जाना है तो हमें उसको वीडियो को देखने से टेक्निक मालूम चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो आप प्रैक्टिस करना सीखो। बाहर से लॉक लगा दीजिएगा, बरोबर है। तो चीजों को थ्योरी यानी वीडियो देखना तुम्हारे लिए थ्योरी है, और चीजों को जाके फील्ड में खेलना, प्रैक्टिस करना, वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन का एप्लीकेशन है। तो ये चीज ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पढ़ाई का तरीका पकड़ के चलो और वही तरीके हैं, महाग्रंथ और वो नहीं पढ़ना है। तुम्हें मैं बोला था बुक वगैरह लेने के लिए, अवस्थी, डीके जायसवाल, उस बुक में देखना थ्योरी नहीं है, केवल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि जो सर पढ़ाए उसको पकड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट आ जाना है, यानी कि सर उसमें तो थ्योरी नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे। जो सर ने पढ़ा है उसको सुनो आराम से, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन में जो डाउट आ रहा है सर से पूछो, अपने आप थ्योरी तैयार हो जाता है। ये सब पढ़ने का तरीका है। चलो, तो क्वेश्चन ये है कि आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर इन फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? I1 इज ग्रेटर देन I2, मच मच ग्रेटर देन I3, I4, I5। द एलिमेंट इज, द एलिमेंट इज, पहला है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल।
दूसरा है चाल्कोजेन, चाल्कोजेन। और ध्यान रहे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैलोजन, और फोर्थ पॉइंट अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। फोर्थ पॉइंट सॉरी नेक्स्ट पॉइंट ये है, तुम्हें फंडामेंटल मिल गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये दिख रहा है तुम्हें, संजय गोडावत आईआईटी मेडिकल एंड एकेडमिक, एमएससीटी जेई मेंस और एडवांस केमिस्ट्री नीचे लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम 1। इस वॉल्यूम 1 में देखो ध्यान से कौन कौन टॉपिक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना, केमिकल बॉन्डिंग, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस चैप्टर में एक आपको बुकलेट मिलेगा यहाँ से गोडावत से, अभी नहीं मिलेगा, कोई फोन मत कर देना कि सर बुकलेट चाहिए हमें, अभी नहीं मिलेगा। उसके लिए अभी ये न्यू प्रिंट होके आएगा, ये ओल्ड है तो न्यू प्रिंट होके आपको आएगा, तो जब आएगा तो आपको दे दिया जाएगा, या मैं अभी नहीं मिलेगा, कुल मिला के ये वो मिलेगा। और ऐसा आपको लगभग वॉल्यूम 1 में 5-6 टॉपिक होंगे, ये पूरा बुकलेट है, इसमें थ्योरी भी होगा, इसमें क्वेश्चन भी होगा, बरोबर है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बनाना हमें मस्ट है। लेवल अलग अलग लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक है। सीटी लेवल, नीट लेवल, जेई लेवल, अलग अलग लेवल है। प्रीवियस ईयर आईटी जेई क्वेश्चन है, तो सबको अटेम्प्ट करना है। बट ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6 तक मिलते हैं, यानी पूरा केमिस्ट्री वॉल्यूम 6 तक तुम्हें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी से मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से रखना और नोटबुक पे लिखना। तो ये क्वेश्चन इधर उधर मत लिखना, क्योंकि इसी के क्वेश्चन है ये, बरोबर है। तो आयोनेशन पोटेंशियल वैल्यू, क्योंकि आज से हम चैप्टर के बारे में थोड़ा स्टार्ट किए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हालांकि चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ा दिया हूं, इसलिए सब कुछ बता दिया कि पढ़ने का क्या तौर तरीके होना चाहिए। तो आयोनेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट, अब यहाँ वैल्यू क्या है, आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन, बट थर्ड वन इज मोर ग्रेटर देन सेकेंड वन। इसका मतलब ये हुआ होगा कि वो एलिमेंट या वो मेटल एक लूज किया होगा तो IE1 हुआ होगा, दूसरा लूज किया होगा तो IE2 हुआ होगा। अब यहां पर ये तीसरा लूज कर रहा है तो यहां पर IE3 है। ये जो एनर्जी है बहुत ही ज्यादा है इससे, इसका मतलब यहां पर क्या बन गया होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया होगा। जैसे Mg में से Mg+ बना होगा और Mg+ से Mg+2 बना होगा, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 8, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसके बाद तुम अगर लॉस करोगे तो आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, इसका तो स्टेबिलिटी आ गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने अगर देना, Mg+3 बना तो सकते हैं, लेकिन एनर्जी क्या लगेगा, सेकेंड से बहुत 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 ज्यादा हाई लगेगा। इसका मतलब ये एलिमेंट अपने मन से 2 इलेक्ट्रॉन, अपने मन से नहीं, मतलब थोड़ा एनर्जी यहाँ उससे ज्यादा एनर्जी लगेगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, बराबर है क्या। एक लूज करेगा, दूसरा लूज करेगा, दूसरा लूज करने के बाद तीसरे की जब बारी आएगी तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो लिख लेना, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बहुत सारे आंसर लिख के भेजा हमें, बहुत आंसर आया है। फोर्थ ऑप्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल। लास्ट में नाम अक्षय का आया है, प्रतीक्षा का आया है, सोहम पाटिल का, शिवम का, मीखा का, अक्षय, विजय, अंकुश, बहुत जने का आया है। सबने आंसर सही बोला है, तो मैं वही बस चेक कर रहा था तुम्हें। तो थोड़ा टफ लेवल भी देंगे, तो मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, बराबर है क्या। और यही सोचो कि यही मेन है तुम्हारा क्लास। थ्योरी तो पढ़ा दिया, अब थ्योरी के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब तुम्हारे अंदर, जब तक डायमंड का मोल तब होता है जब के ऊपर उसके ऊपर कटिंग करके चमक लाया जाता है, तब उसका प्राइस बढ़ता है, उसके पहले वो प्राइस नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो समझ लो कि वो चमकाने के लिए है, इससे दिमाग भी चमक जाएगा।
ठीक है, तो चमकाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड फिफ्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू of an element are 6, 11, 1 मिनट, 6.11 अवेलेबल है, 11.87, 51.21, 67.0, 84.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively. The element is पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है कार्बन। किसका आंसर आया? पहला आंसर आया रजत का, मैं बताऊंगा नहीं क्या आया है। उसके बाद है विजय का, उसके बाद है सोहम पाटिल का, ओमकार, विजय ओमकार के बाद तन्या, मिखा, सबका आंसर तो सेम ही आ रहा। सिद्धांत, अन्वय, अक्षय, अभिजीत, पुनीत का और अभिजीत का आंसर अलग आया है। अभिजीत और पुनीत का आंसर अलग आया है। शिवम तुमने फर्स्ट सेंड किए, तुम्हें कैसे मालूम तुमने फर्स्ट सेंड किए? तुम्हें मैसेज दिख रहा है क्या? मैसेज तो सब प्राइवेट है। अभिजीत का भी ऑप्शन अलग आ रहा है, काइफ का आंसर अलग आ रहा है, गौरी का आंसर, प्रतीक्षा का, पीयूष का आंसर अलग आ रहा। पीयूष मल्लू क्या बोल रहे थे तुम? बोलो, मैसेज कर दो मेरे को। कोई डाउट था ना तुम्हें? मैं वो कॉल नहीं कर पाया था। चलो देखते हैं, बहुत जनों का स्टार्टिंग में आंसर कैल्शियम आया है, बहुत, इसके बाद मौलू वगैरह का आंसर कार्बन आया, किसी का आंसर पोटेशियम भी आया है। चलो चेक करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दो, जब आंसर बोलो तो करेक्ट बोलो और लॉजिक पे इधर उधर नहीं होना है, बराबर है क्या? ये नहीं कि एक बार हम ये पकड़ में आ रहा तो फिर कंसेप्ट अपना लूज कर दे रहे हैं, फिर कहीं 4 बोल रहे हैं तो इतनी मार्क्स लॉस होने वाला बात है। जब आंसर पूरे क्लास का एक आने लग जाए तो हमें भी लगेगा कि हमने तुम्हें कुछ सिखाया है। तो अलग अलग आंसर आएगा तो लगेगा कि किसी का कंसेप्ट अलग है, किसी का कंसेप्ट अलग है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आयनेशन एनर्जी वही वाला है, I1, I2, I3। I1 से I2 बड़ा ज्यादा है, ज्यादा होना भी चाहिए। मैं बताया था कि I2 इज ग्रेटर देन I1, I3 इज ग्रेटर देन I2, इससे ये ज्यादा है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा है क्या ये? अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिया है, चलो ठीक है। देखो, इससे ये ज्यादा है और होना भी चाहिए। इससे ये ज्यादा है लेकिन 5 टाइम्स के आसपास है। 11 इंटू 5 55 के आसपास है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग टाइम्स के आसपास है। ये कितना टाइम्स होगा? लगभग डबल के आसपास है। आसपास बोल रहे हैं। ये 6 है तो ये 12 है, ऐसा बोल सकते हैं ना। ये 6 है, पॉइंट वाला हटा दो तो ये 12 है। इसको मान लो 52 ले लेते हैं, ये 2 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स है। ये 4 टाइम्स से ज्यादा है। ये जो डेसिमल वाला पॉइंट है मैं हटा दिया, तो ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब 2 लॉस करने के बाद, एक लॉस के बाद जब दूसरा लॉस किया होगा
तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाया होगा, वो इनर्ट गैस क्या बनाया होगा, कॉन्फ़िगरेशन बनाया होगा। और जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाया होगा तो 126 तो 2 लॉस करने के बाद वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाया होगा और इसका आंसर है कैल्शियम। यानी 2 लॉस करने के बाद इनर्ट गैस बन गया होगा। तो कौन 2 लॉस करने के बाद इनर्ट गैस बन गया होगा? ये जब कैल्शियम से कैल्शियम प्लस बना होगा, कैल्शियम से कैल्शियम प्लस 2 बना होगा, और जब ये बना होगा तो ये यहां से यहां बनने में लगा होगा एनर्जी कितना, 6.11, यहां से यहां बनने में लगा होगा 11.87, और यहां से यहां बनने में लग गया कितना, 51.21। ये बहुत ही ज्यादा है। अभी अभी सिंबॉलिक में दिए थे और यहाँ डेटा से हमने दे दिया, तो कम से कम 4 टाइम्स 5 टाइम्स आएगा तो हम बहुत ज्यादा मान लेंगे। ठीक है, तो आंसर इज कैल्शियम, बराबर ना। चलो, इस तरह के क्वेश्चन गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, I1, मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, ध्यान रखना, और इसके थ्रू थोड़ा थ्योरी भी बता दूंगा। जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग थ्योरी बता दूंगा, और थोड़ा पढ़ाते से पढ़ाते बता दूंगा आयनेशन एनर्जी क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम भूल गए होगे, और एक्सेप्शन क्या है, तो उसको रिवाइज कर लो एक बार तुम पहले, फिर मैं रिवाइज करा क्वेश्चन को थोड़ी रिवाइज कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, दी क्वेश्चन नंबर 3, I1 वैल्यू ऑफ लिथियम, बेरिलियम, कार्बन आर 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 9.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दी I1 वैल्यू ऑफ बोरॉन इज, पहला ऑप्शन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दूसरा ऑप्शन है 8.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तीसरा है 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और फोर्थ है 21.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या होगा? चलो इस बार मैं सही से बता देता हूं कौन सबसे पहला आंसर भेजा है। पहला आंसर आया है क्या नाम है, शिवम। शिवम गुहाले, उसका राइट आंसर है, मतलब वही पहला ही भेजा है। उसके बाद सेकंड है सिद्धांत, थर्ड है, चलो अब थर्ड का नाम नहीं लेंगे। आंसर सही है सबका, तो इसमें ये मत सोचना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कैसे बनाएंगे। लिथियम
के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है कार्बन। लिथियम का दिया है 5.4, इसका दिया है बेरिलियम का 9.32 और बोरॉन का दिया है, सॉरी कार्बन का दिया है 11.26। अब ध्यान देना, हम एनालिसिस करके आंसर निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं तुमसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट कार्बन का, फिर बोरॉन का, बेरिलियम का और लिथियम का, ये होना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शन होता है, क्या एक्सेप्शन होता है, बेरिलियम और बोरॉन में, याद है ना एक्सेप्शन, बेरिलियम का ज्यादा होता है और बोरॉन का कम होता है और लिथियम का सबसे कम। ये राइट आंसर है। एक्सेप्शन याद है कि नहीं है, बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरॉन का कम होता है। तो यहां जो ऑप्शन ऐसा होगा जो इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा, इस ऑप्शन में हम चुनेंगे कि किसका वैल्यू इससे कम है। एक ही वैल्यू दिख रहा है इससे कम वाला, और इससे इसका तो कम होगा ही होगा। तो यहाँ पर हमें एनालिसिस करना है, बरोबर है क्या, हमें यहाँ पर आपका डेटा वगैरह कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमें ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, या इनर्ट पेयर इफेक्ट, नॉट पेयर नहीं, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड, सॉरी बिहेव लाइक फुल फील्ड। आंसर समझाने की कोई जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया ना। तो मैं तुम्हें एक्सेप्शन समझा दूंगा, समझाया दूंगा बोल रहा हूं, समझाया था मैंने, याद है आपको ना कि नहीं याद है। कैसे कैसे चेक करते हैं, नाइट्रोजन में और किसमें, ऑक्सीजन में आयनेशन एनर्जी याद करते चलो, सेपरेट सेपरेट पढ़ाएंगे तो याद भी करते चलना है। एक्सेप्शन कहाँ चेक करना है, पहला एक्सेप्शन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का क्या होता है, हाईएस्ट, कोई सोचना ही नहीं है, हाईएस्ट। दूसरा नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा, तीसरा बेरिलियम में और बोरॉन में, बराबर है क्या। ये तो तीन दिमाग में रखना है। इनर्ट गैस का हाईएस्ट, इनर्ट गैस वाला तो बिल्कुल रखना है, जैसे इनर्ट गैस बनेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा, जब निकालने नहीं देगा तो वहां से एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा। तो जो वैलेंस वाला है ना वो ऐसे ही पकड़ना, अगर बहुत ज्यादा तुम्हें डेटा दे दिया, सोच लो कि वो उससे पहले I1 I2 यानी दो निकालने के बाद तीसरे में उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसलिए उस पर चार्ज ऐसे होगा। समझ में आ गया, चलो तो इसका आंसर ऐसे होगा। चलो मैं एक तुम्हें क्वेश्चन बना के दे रहा हूं और तुम उसका आंसर करोगे। मैं तुम्हें क्वेश्चन एक खुद फॉर्म कर रहा हूं और तुम बताओगे। IE1 इक्वल टू 540 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, IE2 इक्वल टू 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, IE3 फॉर 650 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, IE4 इक्वल टू 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बराबर है क्या। ऑफ किसके है ये, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का ये ऐसा आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। फाइंड दी फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट एम, उस एलिमेंट का नाम क्या है, एम है। फाइंड दी फॉर्मूला विथ सल्फेट, फाइंड दी फॉर्मूला विथ सल्फेट यानी उस मेटल उस एलिमेंट का सल्फेट के साथ फॉर्मूला बनाओ। पहला आंसर आया ओमकार का
वो भी करेक्ट है। अंकुश काया वो भी करेक्ट है। मिखा का करेक्ट है। पीयूष मल्लू का, पीयूष मल्लू SO4 क्यों लिखे हो? SO4 और थ्राइस होगा ना। तो ये पहला एक लॉस करेगा तो I1, 2 लॉस करेगा IE2, दूसरा 2 नहीं, दूसरा लॉस करेगा तो तीसरा लॉस करेगा IE3। इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, यानी ये इनर्ट बन गया। इसका मतलब वो अपने मर्जी से कितना लॉस करेगा? 3 लॉस करेगा। मर्जी से नहीं, मतलब आसानी से, इजी वे में 3 लॉस करेगा। यानी उस मेटल के ऊपर चार्ज क्या होगा? +3। तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट को भी जोड़ा जा सकता है, बरोबर है क्या? यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट को भी जोड़ा जा सकता है। तो यहां से तुम्हें कई रास्ते जोड़ दिया जाएगा। तो बस कंसेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। अब इसका फॉर्मूला बनाना है सल्फेट के साथ। सल्फेट पे चार्ज क्या होता है? -2। -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा? M2SO4 होल थ्राइस। M2SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ बहुत जन लिख के भेजा है Al2SO4 होल थ्राइस। मैं अल्युमिनियम तो दिया नहीं था, मैं तो M दिया था ना, कोई बात नहीं, अल्युमिनियम भी लिखे हो तो चलेगा, ठीक है, अल्युमिनियम को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मैंने M दिया था। इसलिए M दिया था क्योंकि उसका डेटा मैंने अपने मर्जी से लिखा था। तो अल्युमिनियम के लिए मान लो डेटा तुम कहीं सर्च करोगे या बुक में देखोगे कि एनएसएन फर्स्ट क्या होता, सेकंड होता, मैच नहीं करेगा वो, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से लिखा, इसलिए हमने M बोल दिया था। बरोबर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्वेश्चन नंबर 5 या 4 है, 5। एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, एन अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज I1, IE भी लिखता है या I1 भी लिखता है, एक ही बात है। I2, I3 वैल्यू 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 18.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड X इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देन X इज, X क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 154 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आंसर बताओ जल्दी से। सबका 2 आ गया ना? हाँ सही है ना। अल्कली मेटल में इससे ज्यादा ये और इससे बहुत ज्यादा ये, क्योंकि अल्कली मेटल अपने मर्जी से नहीं, मतलब आसानी से 2 ही लूज करते हैं, और तीसरा लूज करते समय इनकी हालत खराब हो जाती है। तो ये यहां से जब लूज करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा, कर तो देगा लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा। तो इससे मैच करेंगे किसका? ये तो कम है, ये तो गया, ये ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ये गया, ये कम है, ये गया, ये बहुत ज्यादा है, लगभग सोच सकते हो कि 8 टाइम्स के आसपास है। सबको आंसर आ रहा है ना? इस टाइप के क्वेश्चन अब गलती नहीं होना चाहिए। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने 5-6 लगा लिया ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम दिमाग तुम्हारा त्राक से वहां जाएगा। ये सब हमने बनाया है, इसीलिए प्रैक्टिस द क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तुम तुरंत अटैक मारोगे कि हमने तो प्रैक्टिस किया है। इस टाइप के अगर ऐसे करते करते कंसेप्ट डेवलप हो जाता है और फिर चीजें हम एक न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अभी हम इसलिए न्यूमेरिकल्स तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि अभी हम तुम्हें थॉट बढ़वाते हैं, थिंकिंग बढ़वाते हैं, सोचने की क्षमता बढ़वाते हैं,
वैसे पढ़ने के क्राइटेरिया बताते हैं, थॉट बढ़ता है, जब बढ़ जाता है लिंक करना स्टार्ट कर देते हो तब जाके हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करवाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी वैल्यू, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, गलती लिख दिया है। देखो आयनेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर, आयनेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर 191, 578, 872 एंड 5692 किलो कैलोरी। तो इसको एनर्जी को हम किलो कैलोरी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में, किलो जूल में, सब में मेजर करते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इज, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज, जल्दी से बताओ कितना होगा, कितना होगा, 3। ये लूज करेगा, ये लूज करेगा, ये लूज करेगा, कोई ज्यादा नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा है, यानी इसके ये लूज करने के बाद क्या बन जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। 0 भेजा किसी ने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3, 1 2 3। इसमलू 0 क्यों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा ना, इससे ज्यादा है ना ये, यानी कोई एलिमेंट है, एक लूज किया तो 191 बनेगा, फिर दूसरा लूज किया तो 578, फिर तीसरा लूज किया तो 872, सॉरी m+3, बराबर है। ये सब लिख के मैंने बताया हूं, लिख लेना। अब जब चौथा लूज करेगा तो कितना एनर्जी लगेगा, 5692, बहुत ही ज्यादा। इसका मतलब ये लूज होने के बाद वो इनर्ट गैस बन जाता है, यानी वो आसानी से 3 लूज करवाना चाहेगा। एल्युमिनियम है वो, मतलब अल्युमिनियम के जैसा है, अल्युमिनियम नहीं है, अल्युमिनियम के जैसा है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, बराबर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3, 1 2 3, तो अल्युमिनियम के ग्रुप पर आ जाएगा। हाँ अल्युमिनियम नहीं है, ध्यान रखना, बोरॉन नहीं हो सकता क्या, सब लिख के भेज रहे हो अल्युमिनियम, अल्युमिनियम नहीं है, बोरॉन भी तो दिखा सकता ना। ऐसा थोड़ा है कि बोरॉन केवल अल्युमिनियम ही 3 लूज करता है, बोरॉन फैमिली वाला सब 3 लूज कर सकते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, सब पे +3 होता है। तो ये मत सोचो कि अल्युमिनियम पे ही +3 होता है, बोरॉन पे भी +3 होता है, सब वो सब चीजें नहीं सोचना है। गैलियम पे भी +3 होता है, इंडियम पे भी +3 होता है, बराबर है क्या। केवल +3 का मतलब अल्युमिनियम ही नहीं होता है। ये मत लिखो, जब एलिमेंट एम लिखा है तो मतलब एम है, वो अल्युमिनियम से मत लिख दो उसको कि वो अल्युमिनियम है। अल्युमिनियम के जैसा बोल सकते हो या अल्युमिनियम के ग्रुप बोल सकते हो, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी है नंबरिंग डाल लेना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स एटम, द इलेक्ट्रो
electronegativity of X atom. The ionization energy of X plus 2 ion. The electron affinity of X plus 1 ion. कौन सा आंसर होगा? पहला आंसर आया है अंकुश का, लेकिन गलत है वो। प्रतीक्षा का भी गलत है। उसके बाद है शिवम का आंसर राइट है। उसके बाद है क्या नाम है, ऊपर चला गया। उसके बाद पुनीत का गलत है। आर्या का भी गलत है, मिखा का भी गलत है, मुरनाल का भी गलत है, जितेश का भी गलत है, संचित का गलत है, संचित का राइट है। अक्षत का गलत है, निधि का गलत है, वरात का गलत है, अभिजीत पाटिल का सही है और निकिता का सही है। वैष्णवी का भी राइट है, ओमकार का राइट है, सिद्धांत का गलत है। ओमकार 2 हो शायद इसमें तुम लोग ना। आंसर क्या होगा? 4th हो। दो कैसे, यहां ध्यान दो। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, हमने बना दिया सोडियम प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमने इसको हीट दिया, एनर्जी दिया। बराबर है क्या? एनर्जी हमने दिया। इसका मतलब ये प्लस, मैं साइन बता चुका हूं, एक्सो और एंडो का मीनिंग बता चुका हूं। ये एंडो है, एंडोथर्मिक। जब सिस्टम को हीट देते हैं तो एंडो होता है और प्लस होता है। तो प्लस 10 किलो जूल मान लेते हैं, तो हमने प्लस 10 किलो जूल इसको दिया। बराबर है। अब जब दिया तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बन गई ये। अब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। यहां से यहां जाने में हमने प्लस 10 किलो जूल दिया। अब यहां से यहां आने में उतना ही एनर्जी वो रिलीज कर देगा। यानी कि यहां से देखो, यहां से यहां आने में हमने 10 किलो जूल एनर्जी दिया, यानी सोडियम से सोडियम प्लस बनने में। अब सोडियम प्लस से सोडियम बनने में वो उतना एनर्जी रिलीज करके बन जाएगा, यानी -10 किलो जूल। ये थोड़ा सोचने में ऑकवर्ड सा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। कैसे सोचोगे? सोडियम से सोडियम प्लस बनने में 10 किलो जूल दिया जा रहा है, तो इससे इसको बनने में वो 10 किलो जूल रिलीज कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने में 10 जूल लग रहा है, तो गेन करने में उतना ही एनर्जी वो लूज करेगा जितना वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में 10 किलो जूल लगा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में वो 10 किलो जूल रिलीज कर देगा। यानी यहां से यहां जाने में अगर वो 10 किलो जूल लिया है, तो यहां से यहां जाने में 10 किलो जूल रिलीज कर देगा।
तो वही बोला है कि आयनेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यहां इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने में ये क्या करेगा, 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर देगा। बोलोगे साथ तो इनर्ट गैस लग गया है, इनर्ट गैस लूज थोड़े ना करता है। तो यहां से यहां कोई चीज मान लो स्प्रिंग है, ऐसे दबाया हमने, ठीक है, जल्दी किसी बैठ नहीं पाता, ये ऐसे एग्जाम्पल है। ऐसा सोचो कि हमने किसी स्टूडेंट को पकड़ के बाहर निकाला क्लास से, तो उसको अंदर लाने में भी उतना ही एनर्जी लगाना पड़ेगा जितना हमने अंदर लाने में रिलीज करना पड़ेगा, बाहर ले जाने में उसको लगाना पड़ेगा अंदर लाने में, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, साइन विल बी चेंज। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एग्जाम्पल सेट जल्दी नहीं हो पाता। जैसे मान लो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, तो फर्स्ट फ्लोर से कूदने में नीचे 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, और नीचे से ऊपर कूदने में, तो अब ये कहता है कि फर्स्ट फ्लोर से तुम नीचे अगर कूद रहे हो, जंप मार रहे हो और नीचे से कूद रहे हो, तो ये बोलता है कि ऊपर से कूदने में रिलीज होगा, नीचे से ऊपर जाने में एब्जॉर्ब होगा, लेकिन वैल्यू सेम होगा। यहां से यहां जाने में लगेगा और ऊपर से नीचे में आने, यानी ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से ऐसे बोलेंगे कि नीचे से ऊपर जाने में 10 किलो जूल लग रहा है, तो ऊपर से नीचे आने में -10 किलो जूल लग रहा है, ऊपर से नीचे आने में। तो वही ये बोल रहा है आयनेशन एनर्जी x इज इक्वल टू आयनेशन पोटेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू, यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी यहां से यहां लॉस करने में, तो गेन करने में, इलेक्ट्रॉन गेन करने में, गेन करना मतलब एफिनिटी, वो एनर्जी उतना क्या करेगा, इक्वल अमाउंट होगा और अपोजिट मैग्नीट्यूड होगा। श्रीनिवास, बट सर हाउ x इज +1 वैलेंस, बिल्कुल सही। ऐसे सोचने में लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे सोचोगे ना कि यहां से यहां जाने में, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा है कि हम नीचे से ऊपर कूदा के भी, अब ये दोनों सेम ऐसे नहीं लगने वाला है, लेकिन मैग्नीट्यूड वर्ड सेम लगेगा। तो यहां से यहां जाने में अगर 10 किलो जूल उसने लिया है, तो यहां से यहां आने में वो 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर देगा। ये बात ध्यान में रखना। हाउ टू नो एक्स, अरे पुनीत क्या तुम पूछ रहे हो, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। हाउ टू नो एक्स इज सोडियम, मैं एक्स को सोडियम मान के बता रहा हूं, मुझे क्या पता वो कौन सा है, मैं तुम्हें मान के बता रहा हूं। मैं किसी को मान लू, मानने में क्या जा रहा है, mg से चला जाओ mg+, यहां से यहां जाने में लग रहा है 10 किलो जूल, तो यहां से यहां जाने में -10 किलो जूल लगेगा। वो पूछ रहा है सर आपको कैसे मालूम कि एक्स इज सोडियम है, अरे मैं मान लिया हूं। अल्युमिनियम से गया मैं अल्युमिनियम प्लस बनाने, तो अल्युमिनियम प्लस से अल्युमिनियम आने में, अगर यहां से आने जाने में 10 किलो जूल लग रहा है, तो यहां से आने में -10 किलो जूल लगेगा। किसी को भी मान लो, तो मैं मान रहा हूं ना। तो याद रखना कि आयनेशन पोटेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x+, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x+, यानी यहां से यहां आना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाएगा, और यहां से यहां जाना आयोनेशन एनर्जी बोला जाएगा। तो यहां से यहां जाना आयोनेशन एनर्जी, और यहां से यहां आना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दोनों वैल्यू इक्वल होगा एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा और साइन वाइज डिफरेंट होगा। एक एक्सो होगा तो एक एंडो होगा। चलो तो डाउट खेलते हैं। पुलिस समझ में आ गया? ओमकार 10 का चॉकलेट करने में 10 रुपये लगेंगे, और फिर वो वापस देने में हमें 10 रुपये वापस मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही, जैसे सोच रहे हैं सोच सकते हो, बट
कहने का मतलब ये है कि कोई काम करने में मान लो यहां से गए कोल्हापुर, 10 किलो जूल एनर्जी लगा, तो वहां से यहाँ आने में 10 किलो जूल हम रिलीज कर रहे हैं। हालांकि रिलीज नहीं करेंगे रियल लाइफ में, लेकिन ये होगा। कुल मिला के ये है कि यहां से यहां जाने में 10 जूल लगेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं 10 जूल, तो यहां से आने में 10 जूल रिलीज होगा। बट यहां से यहां जाना आयोनेशन एनर्जी और यहां से यहां जाना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इसीलिए आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस। x प्लस बोलना, x मत बोल देना। यहां से यहां जा रहे हो ना, तो इसका नाम लेना। चलो वराज सर, अगर हम दोस्त को थप्पड़ मारेंगे तो हमें भी उसी स्पीड से मारेगा। बिल्कुल, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है तो बोल रहे हो, तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन हो गया। हम थोड़ा यहाँ एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं, मुझे कोई ऐसा एग्जांपल मिल नहीं रहा है लाइव एग्जांपल। ठीक है, तो कुल मिला के ये सोचना कि यहां से यहां जाने में 10 जूल लगा है, तो यहां से यहां आने में वो मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस के बराबर होगा। बराबर है क्या? चलो टाइम भी हो गया तुम्हारा। ओके, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, और जो मैं आपको डीपीपी दिया हूं वो सारे प्रैक्टिस करो। बराबर है, सारे प्रैक्टिस करो, डीबीपी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओ। अभी जाने के बाद शायद तुम्हारा लास्ट क्लास था ना, तो जाने के बाद अच्छे से खाना वाना खा के स्टडी करने बैठो, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के साथ स्टडी, फिर उसके बाद लेकिन कंटिन्यू स्टडी। जितना डेप्थ में जाओगे उतना ही मोती तुम्हें ही मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। ओके, थैंक्स टू ऑल।